हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम 2017 एनुअल और 2017 सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस जो हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो 2017 के पेपर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जी, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले डाटा को अगर आप देखें तो ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसमें और क्लासेस भी गिवन है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसके अंदर ये है कि इसमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट ये इक्वल हैं हर दो क्लासेस में। तो डायरेक्टली हम चले जाते हैं जी कैलकुलेशन की तरफ। तो ये सबसे पहले हमने ग्रुप्स ले लिए जो भी गिवन है क्वेश्चन में, और दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी ले ली हमने यहाँ पे। और अब हम चलते जाएंगे जी फिर वही बात कि अगर फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो तब आगे बात चलेगी। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा में ये फार्मूला है जी, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। मीडियन का फार्मूला एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। मोड है जी एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बराबर है जी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगली स्लाइड में ये फार्मूलाज भी सारे यहाँ पे मेंशन हैं। तो अब सबसे पहले हम मीन की तरफ चलते हैं। मीन का जैसे कि आपने देखा है कि फार्मूला बराबर है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ के। तो सम ऑफ एफ जो है वो तो यहाँ पे बराबर है 100 के। सिंपली फ्रीक्वेंसीज को आप प्लस कर लें और ये आ जाएगा सम ऑफ एफ। एफ एक्स के लिए हमें सबसे पहले एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स जो है इसको क्लास मार्क बोला जाता है, और सिंपल है कि दोनों को अपर और लोअर लिमिट क्लास बाउंड्रीज जो हैं उनको आप ऐड कर लें और डिवाइड कर दें 2 पे। और जस्ट एक भी कैलकुलेट आप कर लें, क्योंकि पेपर के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो उसमें चूंकि टाइम कम होता है हमारे पास और हमने हर चीज़ तेज़ी से करनी होती है, तो टाइम बचाने की ये टिप याद रखें कि अगर देख लें क्लासेस बिल्कुल ओके हैं, क्लास बाउंड्रीज निकली हुई हैं, तो जस्ट एक को कैलकुलेट कर लें, ये अगली वैल्यूज़ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी कि क्या आएंगी। जैसे कि आप देखें कि इनके बीच में हाइट कितनी है, तो 7 की है, 7 का गैप चल रहा है, तो 7 का ही डिफरेंस इधर भी आएगा। तो जस्ट फर्स्ट को कैलकुलेट करें, 7 प्लस 0 इक्वल्स टू 7 एंड 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3.5। तो पहला क्लास मार्क है 3.5। अब आगे आप जस्ट 7 को ऐड करते जाएं, 3.5 प्लस 7 10.5, 10.5 प्लस 7 17.5 एंड सो ऑन। और जो पहली चीज़ एफ एक्स यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 17.5, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 13 136.5, 17.5 मल्टीप्लाई बाय 18 315 एंड सो ऑन। और सम ऑफ एफ एक्स जो है ये आपके पास आ जाएगा जी, यानी ये एफ एक्स का सम ले लेना है आपने 2450। तो पहली एवरेज जो इन्होंने पूछी है जी, मीन अरिथमेटिक मीन, अब यहाँ पे हम इस काबिल हैं कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें 2450 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 24.5। अब अगली चीज़ जो मीडियन में हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है जी कि पहली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखें और हर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं, यानी 5 प्लस 13 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 28 64, 64 प्लस 18 82, 82 प्लस 13 95 एंड 95 प्लस 5 100। और अगर आखिरी लास्ट कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपकी सम ऑफ एफ के बराबर है तो इट मीन्स कि आपकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट हुई हैं। अब जिस वक्त कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम निकाल लें तो मीडियन की तरफ मैं बार बार आपको इसके ऊपर कहता हूँ कि
मीडियन को इसकी क्लास को चूज़ करने का मेथड अलग है और मोड की क्लास को चूज़ करने का मेथड अलग है। आपने यहाँ पे देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है n/2। तो n/2, n चूँकि सम ऑफ f के बराबर है, सम ऑफ f जो है ये हमारे पास 100 है और n/2 जो है ये आ जाएगा जी 100/2 इक्वल्स टू 50। फॉल्स इन, अब आप हमने देखना है कि ये किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में फॉल कर रहा है। तो ये अगर आप देखें तो ये 64 के अंदर फॉल कर रहा है 50। तो ये आपकी आ जाएगी मॉडल क्लास, यानी कि इसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसा कि इसका फॉर्मूला है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। तो देखें L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री 21 है। H जो कि इनके बीच में डिफरेंस है हाइट ऑफ द क्लास या डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज, वो क्या है जी 7 का। तो 20 प्लस 7 बाई एफ, यानी f आ गया 28। n/2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 100/2 50। और c जो है ये एक ऊपर वाली हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करनी है यानी 36। तो इस डाटा को पुट करें इसके अंदर, तो 21 प्लस 7/28 मल्टीप्लाई बाई n/2 चूँकि 50 है तो 50 माइनस 36 और ये आपका मीडियन आ जाएगा 23.5। मोड के अंदर आपका जो क्लास चूज करने का मेथड है वो डिफरेंट है, यानी कि आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर गिवन है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें तो ये है 28। तो मोड का चूंकि फॉर्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो L का मतलब है जी लोअर क्लास बाउंड्री 21 प्लस एफ एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 28, F1 एक ऊपर वाली और F2 एक नीचे वाली, और 18 F1 है और 18 ही F2 है। और मल्टीप्लाई बाय H जो है, H आपका वही है x वैल्यूज़ के बीच में जो गैप चल रहा है, या इधर से देख लें या इधर से देख लें 7 का है। और इसको हम पुट करेंगे जी मोड के अंदर फार्मूला में, और आपके पास 21 प्लस 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 18 प्लस 28 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 7, और फाइनली मोड आ जाएगा 24.5। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमने, चूंकि हमें ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ज़रूरत है, इसके बगैर हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ में आता है फार्मूला वो ये है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ का होल स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं चूंकि ये मीन है तो ये आप कह सकते हैं कि मीन का स्क्वायर। तो हमें एक कैलकुलेशन मजीद चाहिए और वो है एफ एक्स स्क्वायर। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में ये वो मीडियन मोड और ये वो थर्ड प्लेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके मिस्टेक करते हैं कि वो इसका स्क्वायर लेना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे नहीं है, कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि या तो आप एक्स का स्क्वायर लेके रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय एफ करें, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, ज़रा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका एक शॉर्टेस्ट वे आपको मैंने बताया था कि एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली ये इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। 17.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इक्वल्स टू 61.25, 136.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इक्वल्स टू 1433.25 एंड सो ऑन। और आखिर में आपने इसका सम ले लेना है 71295, और ये जस्ट आपने पुट कर देना है जी इस फार्मूला में। 71295 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ 100 है, और ये डायरेक्टली मीन चूंकि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 24.5, तो इसी का स्केयर ले लें 24.5 का स्केयर, और इसको सॉल्व करेंगे जिस वक्त आप, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी जी 10.61। अब याद रखें स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी माइनस में नहीं आएगी। कहीं पे भी अगर पेपर में आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में आ गई है तो ये याद रखें कि आप फ़ौरन देखें आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो 10.61 आपकी आ गई जी स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूला में इसको पुट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगी 43.30। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन है 17 का, उसके अंदर भी एक ग्रुप डाटा है 30 to 39, 40 to 49, और 7 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो ऑब्वियसली ग्रुप डाटा है ये।
और जो इसके अंदर पूछा गया जी मीन, मीडियन, मोड एंड सेम चीज़ें जो पिछले क्वेश्चन में पूछी गई हैं, ये सेम वही चीज़ें दोबारा से पूछी गई हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एक एंगल से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अक्सर औकात कभी बात कोई की जाए लेकिन उसका कोई प्रूफ सामने ना आ रहा हो, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर जो मैंने मीडियन और मोड की क्लास चूज़ करने की जो एहतियात आपको बताई थी वो इसके अंदर इस क्वेश्चन में पूरी होगी। अगर आप सबसे पहले अगर आप डाटा को देखें तो देखें हमें क्लास बाउंड्रीज इसकी लेनी पड़ेंगी, और क्लास बाउंड्रीज लेने का मेथड 40 - 39। यहाँ पे जो कुछ भी है ये यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो शायद ये समझते हैं कि शायद हम हर क्वेश्चन में 0.5 माइनस और प्लस होगा तो क्लास, अक्सर क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते। तो ये याद रखें कि एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें कि यहाँ पे तो अंडरस्टूड है 0.5 ही गैप बनेगा इसका, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये माइंड में रखें कि यहाँ पे जो कुछ भी है इनको माइनस करें आपस में, 40 - 39 और रिजल्ट को डिवाइड करें 2 पे, 0.5 आएगा। 0.5 को आप इस साइड से माइनस करते जाएं, इस साइड पे ऐड करते जाएं और ये आपकी आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज। एक्स कैलकुलेट करना पहले ही अभी मैंने बताया कैसे होगा, दोनों को प्लस करें, डिवाइड कर दें 2 पे और जस्ट एक को कैलकुलेट कर लें। आगे आप देख लेंगे इधर 29.5 और 39.5 10 का गैप है, जस्ट ऐड करते जाएं 10 और ये x बन जाएगा आपका। एफ एक्स सिंपली है, जो फ्रीक्वेंसी है और x है इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो एफ एक्स बन जाएगा। तो जो आपका जो एफ एक्स है सम इसका वो है 4042.5 डिवाइड बाई 65। तो पहली आपकी जो चीज़ जो मीन है यानी कि 62.19 ये आपका मीन आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं ये मीडियन की तरफ। तो मीडियन का सबसे पहले फार्मूला L+H/FN/2 - C, उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखें जी 6 + 10 16 16 + 11 27 27 + 12 39 39 + 18 57 एंड 57 + 8 = 65। और ये लास्ट वैल्यू अगर सम ऑफ एफ के बराबर है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमने जो n/2 है उसको कैलकुलेट करना है और देखना है क्या बनता है। तो n चूंकि सम ऑफ f के बराबर है 65, तो 65/2 इज 32.5। अब ये देखना है जी कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये फॉल करता है। तो ये आपका जो 32.5 है ये अगर आप देखें तो ये फॉल करता है जी 39 में, और ये फिर आपकी मॉडल क्लास होगी, यानी कि आपका जो L है लोअर क्लास बाउंड्री वो है 59.5 प्लस H क्या है जी, X की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है तो 10 का चल रहा है तो H 10 आ जाएगा। F इसके सामने क्या है 12। ये देखें ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है 12। तो ये वजह है कि मेथड को ज़रूर सामने रखें। मेथड अगर आप लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप अगर मेथड को साइड पे रख के अगर आप चलेंगे और उसमें फिर आपकी क्वेश्चन की मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपका आ गया जी L 59.5, H 10 है, F इसके सामने है 12, n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया 32.5 बनता है 65/2, और आपका जो C है वो आ जाएगा एक ऊपर वाला 27। ये डाटा हमने पुट किया यहाँ पे मीडियन के फार्मूला में, और मीडियन फाइनली आपका आ गया 64.08। अब हम चलते हैं मोड की तरफ। तो मोड की क्लास को चूज़ करने का क्या मेथड है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही आपकी मॉडल क्लास है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देखें 18 है। अब यहाँ पे देखें मीडियन और मोड की क्लासेस डिफरेंट हो गई। तो मोड जो है L वो आपका आ जाएगा 69.5, FM जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 18, F1 एक ऊपर वाली और F2 एक नीचे वाली, यानी F1 आ जाएगा 12, F2 आ गया 8, और मल्टीप्लाई बाय H हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 10 का गैप इन वैल्यूज़ के बीच में चल रहा है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम मोड के फार्मूला के अंदर ये हम पुट करेंगे, और फाइनली हमारा जो मोड है वो बन जाएगा 73.25। और वंस अगेन इसके क्वेश्चन के अंदर भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, और एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पे हमने
इसको कैलकुलेट कर लेना है, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स 207 मल्टीप्लाई बाई 34.5, 7141.5 एंड 445 मल्टीप्लाई बाई 44.5 इक्वल्स टू 19802.5 एंड सो ऑन। और इसका जो सम है वो बन जाएगा 266566.3 और इसको आपने पुट करना है जी यहाँ पे, और ये सिंपली मीन के बराबर है। तो मीन आपका चूँकि 62.19 है तो सिंपली इसी का स्केयर ले लें आप, और फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 15.27। इस डाटा को पुट करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूला में, और 24.55 जो है वो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आ जाएगा। तो इस पेपर की इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और जो प्रीवियस 2020 से जो चल रहे हैं उनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मज़ीद इस टॉपिक को हम क्लियर करके फिर हम फर्दर आगे जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का जो टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।